नमस्कार दोस्तों। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, इस वीडियो की श्रृंखला में जो आज का हमारा विषय है वो ये है कि किसी भाई ने पूछा है कि आत्मा की आवाज़ का हम कैसे पता करें। क्या ये मन के शांत होने पर आत्मा की आवाज़ आती है? जब मन बिल्कुल शांत में होता उस स्थिति में अंदर से आत्मा की आवाज़ आती है। यही इस आवाज़ को हम कैसे सुन सकते, कैसे पता करें? तो आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब आपको ये लग रहा है कि आत्मा का आवाज़ हम कैसे पता करें, जब आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आत्मा की आवाज़ हम कैसे पता करें, तो आप ये मान के चलो फिर आत्मा बची नहीं है, आत्मा फिर मरी गई। क्योंकि उसकी जब आवाज़ ही पता नहीं चल रही तो आत्मा का कैसे पता चलेगा। तो इस दौर में, इस दुनिया में, आजकल की इस बिजी लाइफ में आदमी इतना व्यस्त हो गया है कि आत्मा का तो इंसान को आज के जीवन में पता ही नहीं चल रहा कि आत्मा कहाँ है। लेकिन उसकी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही अब तो फिर आत्मा कहाँ बची? आत्मा फिर पतन हो गया, आत्मा का, आत्मा नहीं है। तो जब मैं ऐसा कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ भाई, उसके पीछे भी कुछ कारण है। देखो, आत्मा की कोई आवाज़ नहीं होती, आत्मा कोई बोलती नहीं, जब उसमें कोई विचार नहीं होता, उसमें कुछ नहीं होता। आत्मा में सिर्फ और सिर्फ सत्य होता है, उसमें सत्य के अलावा और कुछ नहीं होता। आवाज़ होती है मन की, मन में होती है अच्छाई बुराई, मन में होता है सच झूठ, मतलब अच्छाई बुराई जो मन का सत्य है, मन का झूठ है, वो चीज़ें मन में होती हैं। तो मन के ही हमारे ये कई हिस्से होते हैं अंदर। वो कैसे होते हैं? वो संस्कारों के हिसाब से होते हैं। जैसे कि ये बचपन से आपको सिखाया गया है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अच्छा जो बुरा है वो आपको एक समाज, एक सोसाइटी के हिसाब से मिला है। वो हर एक देश में अच्छाई बुराई अलग अलग होती है, या हर एक कल्चर में अलग अलग होती है, सब जगह एक जैसी तो होती नहीं है। तो उसी हिसाब से मन काम करता है। किसी का अच्छा करोगे तो शांति मिलेगी, किसी का बुरा करोगे तो अशांति मिलेगी। तो कुल मिला के आदमी का जो कर्म है वही उसको शांत और अशांत करता है। इस शांति का और अशांति का आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा में शांति अशांति होती ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ एक रस होता है, सत्य आनंद का एक रस होता है। क्योंकि सत्य में कोई दो चीज़ें होती ही नहीं, सत्य तो एक है। सत्य एक है, कोई अनेक थोड़े ही हैं। और जहाँ कोई दूसरा है नहीं तो वहाँ फिर सुख दुख बनेगा कैसे? तो ये चीज़ें आत्मा के पास नहीं पहुँचती, ये मन के विषय हैं, मन तक ही सीमित रहते हैं। आत्मा की आवाज़ कैसे है, जो आप आत्मा की आवाज़ कह रहे हैं, जो उसका अर्थ मैं आपका समझ पा रहा हूँ, तो उसका मतलब ये है कि भाई आप मन में ज़्यादा रह रहे हैं। और मन हमेशा रहता है अपने पास्ट में या फ्यूचर में। क्योंकि मन का जो अर्थ वही है कि जो बीत गया वही मन है। जो आपका मन है, वो जो आपने जो जीवन जिया है उसकी जो मेमोरी है वही मन है। यानी कि जो घटनाएं आपके जीवन में बीत गई हैं उनकी जो स्मृति है वो मन है। तो उस कारण से अगर आप मन में रह रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो क्योंकि विचार आता है सिर्फ और सिर्फ स्मृति से, याददाश्त से, उसके अलावा आप विचार नहीं कर सकते। ज़रा सोच के देखिए, जिस चीज़ का आपको मालूम ही नहीं तो उसका विचार कैसे कर लेंगे आप? जिस चीज़ की आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, उसके बारे में सोच भी कैसे लेंगे? सोचने के लिए, कोई विषय पर सोचने के लिए उसके बारे में कुछ जानकारी होनी ज़रूरी है। अगर आपको उसका बिल्कुल भी पता नहीं तो आप सोच ही नहीं सकते। मान लो मैं किसी ऐसी अनजान किसी जगह का नाम लूँ जहाँ आप कभी गए ही नहीं, तो खाली नाम ही बता दूँ तो आप उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। सिर्फ एक आइडिया लगाएंगे कि जैसी जगह आपने पहली देख रखी उनमें से कोई मिलती जुलती जगह हो सकती है। हो सकता है कि वो जगह बिल्कुल डिफरेंट हो, लेकिन जिस चीज़ का आपको पता नहीं उसका सोच नहीं सकते। तो मन होता है भूत और भविष्य, यानी भविष्य मन का ही जो भूत है उसी की एक मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन कैसे है? मान लो जो घटनाएं आपके जीवन में पीछे गई हैं उनमें कुछ अच्छी बुरी कड़वी यादें हैं। कुछ आप सोचते होंगे कि यार मैं उस चीज़ को ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेता, कुछ सुधार करके
तो मेरे को फ़ायदा हो जाता। तो उस फ़ायदे को आप भविष्य में देख रहे हैं। जो भूतकाल में नुकसान हुआ है उसी से आप एनालिसिस करके, उसका अवलोकन करके और उन गलतियों को, कमियों को सुधार के उसे ही भविष्य में दोबारा रिपीट करने की जो आपकी चाहत है वही भविष्य, और उसके अलावा भविष्य नहीं है। आत्मा में कोई भूत, वर्तमान, भविष्य नहीं होता है। आत्मा में तो जो अब है वही सत्य है। तो जब आप ये कह रहे हैं ना कि सत्य की आवाज़, यानी आत्मा की आवाज़ पता नहीं चल रही है, तो भाई फिर सत्य आपके अंदर से बिल्कुल समाप्ति हो गया है, फिर मर गया वो सत्य है ही नहीं। आवाज़ आएगी कैसे? क्योंकि इसकी आवाज़ नहीं आती। सत्य तो प्रत्यक्ष होता है एकदम, वो तो बिल्कुल साक्षात होता है, उसकी आवाज़ नहीं होती। आप खुद ही सत्य होते हैं। जब आप अपने में, स्वयं में होते हैं, मन में नहीं होते हैं, तो आप ही सत्य होते हैं, पूरा सत्य का स्वरूप होते हैं आप। उसमें आवाज़ का तो कोई मतलब ही नहीं। सत्य का मतलब ये है कि इसमें क्लियरिटी है, स्पष्टता है बिल्कुल, कि ये करना और ये नहीं करना, इसका बोध है, इसका ज्ञान है, वो सत्य है। और मन क्या है, उसके विपरीत मन क्या है? सत्य के विपरीत जो मन है वो ये है, मन है लाभ हानि। जो सीधी सीधी बात करूँ तो लाभ हानि है, यानी कि मुझे क्या मिलेगा। तो हर आदमी जो ये साधना भी कर रहा है ना, या सत्य को पाने की कोशिश में लगा हुआ, उसे कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि वो मन से ढूंढ रहा है। मन से सत्य मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मन तो आधारित है लाभ और हानि पे। आप हर चीज़ में लाभ हानि देखेंगे कि मैं ये करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। यानी मिलने का मतलब ये है कि कोई शक्ति मिले, कुछ धन मिले, कुछ पैसा मिले, कोई वैभव मिले, या कुछ सुंदर आकर्षक शरीर मिले। या मैं, ये मन तो यही कल्पना करता ना आत्मा की, कि आत्मा और परमात्मा, भगवान में जो शक्ति है, जो वो चाहे वो कर ले। तो उस हिसाब से आप ऐसे ही सोचेंगे कि इस शरीर से दूसरे शरीर में परकाया प्रवेश कर जाऊं, दूसरे की काया में, इसकी काया मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है उसमें घुस जाऊं। तो मन की जो सिद्धियां हैं और मन की जो इच्छाएं वो यही है, इनसे बाहर नहीं है। यानी कि जो रस, रूप, स्पर्श, गंध और इनके जो विषय हैं उससे बाहर मन नहीं सोच सकता, मन उसी में ही रहेगा। आत्मा तो मन के लिए बहुत आगे का विषय है, वो ना कभी वहाँ जा सकता, ना उसको, मन को आत्मा का पता है, ना उसके बारे में सोच सकता, ना वहाँ पहुँच सकता है। तो इसीलिए जो लोग, और मन की एक आदत क्या है, मन की एक जो सबसे बड़ी आदत वो है कंफर्ट जोन। मन ढूंढता आपका सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यानी कि जहाँ सुरक्षा है, जहाँ आराम है, तो ये मन है। और आत्मा का स्वभाव क्या है? वो तो अनिश्चित है। आत्मा तो जिसको अनिश्चित है, अनंत है, तो उसमें कोई सिक्योरिटी का भाव ही नहीं हो, तो इनसिक्योरिटी में रहती। आत्मा तो आपकी जब भी आएगी, प्रकट होगी, वो इनसिक्योरिटी में होगी, क्योंकि उसको सिक्योरिटी से कुछ लेना देना ही नहीं है। जो सत्य है, अगर आप सत्य को जीने लगोगे समाज में, तो सत्य को जीने से इनसिक्योरिटी तो होगी, क्योंकि आप लोगों के विरुद्ध बोलना शुरू करोगे। विरुद्ध इसलिए बोलोगे कि संसार जो है मन में है, मन में लाभ हानि है। अब आपने किसी का सत्य किसी के सामने बोल दिया, या दूसरे को बोल दिया, या उसी को बोल दिया, हो सकता है उसको बुरा लग जाए। तो उसका बुरा लगने से वो शांत तो बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन आपके प्रति भी गलत ही आएगा। तो सत्य से क्या है, हमेशा इनसिक्योरिटी पैदा होती है। इसीलिए लोग मन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए लोग दूसरे की मन की बात सुनते हैं, उनके मन की करते हैं, अपने मन की करवाना चाहते हैं। तो ये जो आपको आवाज़ कभी आती है ना, ये मन की आवाज़ आती है जब शांत होता है। आत्मा की आवाज़ नहीं आती। जिस दिन आत्मा की आवाज़ आएगी उस दिन तो मन दिखेगा भी नहीं। जिस दिन आत्मा जाग जाएगी, उसकी अवेकनिंग हो जाएगी, जागरण हो जाएगी, उस दिन मन बचेगा ही नहीं। क्योंकि आत्मा तो जीवन जीने का मतलब है। जीवन जीती है आत्मा, सत्य में जीती है, जो उसको अच्छा लगता है वैसा करती है, अपने को व्यक्त करती है। तो आत्मा, मन अपने को व्यक्त नहीं करता, मन अपने को छुपाता है। आत्मा अपने को व्यक्त करती है, एक्सप्रेस करती है, जैसी वो है वैसा अपने को एक्सप्रेस करती है। उसके विपरीत मन अपने को छुपाता है, दूसरों से अपनी बुराइयां छुपाता है, अपनी अच्छाइयां दिखाता है, उनसे कुछ सुख पाने के लिए, कुछ लाभ लेने के लिए। तो मन का अनुसरण करने से कुछ मन के विषय ही मिलेंगे, आत्मा नहीं मिलेगी। और आत्मा का अनुसरण करने से, सत्य का अनुसरण करने से आत्मा मिलेगी।
सत्य का कर्म आप जब करेंगे, सत्य के कर्मों को जिएंगे, मतलब सत्य का मतलब यहाँ पर यही है कि जैसा आप करना चाह रहे हैं वैसा करेंगे, जो आपका हृदय कह रहा है वैसा आप करेंगे, जैसे आपकी अंतरात्मा से जो कर्म निकल रहा है उसको होने देंगे, उसमें लाभ हानि की मिलावट नहीं करेंगे कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो इसका रिएक्शन क्या आएगा, लोग क्या सोचेंगे, आसपास के लोग क्या सोचेंगे और उनसे मुझे क्या लाभ हानि होगी। जब ये आप विश्लेषण से बाहर निकल जाते हैं तो मन से बाहर हो जाते हैं। मन से बाहर होने का यही तरीका है। इसीलिए जो मन बिल्कुल संसार से अशांत हो गया है, जो बिल्कुल मन जिसका जो है खिन्न हो गया, बैराग हो गया जिस मन में, क्योंकि उसे बैराग इसलिए होता है कि अपनी मनचाही चीज़ नहीं मिलती है। जहाँ जाओ वहीं धोखा मिले, दूसरों की चापलूसी करके भी कुछ ना मिले। तो ऐसा मन जब परेशान होता है तो फिर वो इसमें अध्यात्म में शरण ढूंढता है अपने को शांत करने के लिए। लेकिन वहाँ भी वो रहता मन ही है, अपनी आदतों से भिन्न नहीं होता। तो वो कंफर्ट जोन ढूंढता है कि जिस कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि वो प्लान करके चलेगा कि मैं इतने दिन साधना करूँगा, एक टांग पे खड़ा हूँगा, सिर के बल खड़ा हूँगा, इतनी देर ध्यान में बैठूँगा, इतनी देर साधना में बैठूँगा तो मेरे को वो मिल जाएगा, परम सत्य मिल जाएगा। तो वो परम सत्य मन का ही एक बनाया हुआ प्लान है और उसी को वो प्राप्त करने में लगा हुआ है और उसका उसने टाइम भी रखा हुआ है। ये सत्य मेरे को पता नहीं कब मिलेगा। इस बार उसने टाइम वैसे दिया नहीं है, क्योंकि कंफर्म टाइम नहीं दिया है, खुद ही के बोल दिया है कि जल्दी भी मिल सकता है और बाद में भी मिल सकता है। यानी कि वो अपने को लंबे समय तक उसमें उलझाए बनाए रखना चाहता है। लेकिन आप ये देखो ना, आप ध्यान में क्यों बैठना चाह रहे हैं? ध्यान में बैठने से होगा क्या? बैठे रहो ध्यान में, कितनी देर बैठोगे? थोड़ी देर में नींद सी आ जाएगी, या नींद नहीं है, आत्मने वाली नींद आई, आधी जाग आधी नींद है। तो उस स्थिति को आत्मा समझ के आप बैठे रहोगे तो कितनी देर बैठे रहोगे? 10 घंटे, 20 घंटे, 1 साल, 2 साल। अगर आप ये भी किसी योगियों का भी तर्क देंगे तो आप ये बोलेंगे कि हज़ारों हज़ारों साल से योगी ऐसे बैठे। तो भैया उस बैठने से हो क्या रहा? उसके बाद जब आप जागोगे तो स्थिति तो वही हो जाएगी। जब आप उस ध्यान से, समाधि से निकलोगे तो वही नॉर्मल रूटीन में आ जाओगे। तो उससे कोई आत्मा थोड़ी मिल गई। तो ऐसे ही आप कह रहे थे कि मैं ध्यान में बैठा रहता हूँ तो ध्यान में ठीक लगता है, शांति होती। तो भैया आप ऐसे आप समाज से दूर हट कर कहीं चले जाओगे और कहीं एकांत में या जंगलों में बैठ जाओगे जहाँ आपको कोई परेशान करने वाला ही नहीं है, तो कुछ समय में वहाँ शांति लगने ही लगेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई चैलेंज है ही नहीं। आत्मा का जो मार्ग है उसमें तो संघर्ष है, हमेशा चैलेंज है, हमेशा संघर्ष, रोज़ संघर्ष है, रोज़ चैलेंज। पता ही नहीं है अगली मोमेंट क्या होगी, उसका परिणाम क्या होगा। बस आप सत्य को जी रहे हैं। सत्य को जीने का जोश ही इतना होता कि वहाँ मन नहीं होता, वहाँ परिणाम की कोई इच्छा ही नहीं होती, उसी का आनंद इतना बनता है। तो जब आप सत्य को जियोगे, और सत्य को जीने का अर्थ यही है कि जैसे आप के भाव हैं, जैसे आपका जो कर्म है, उन कर्मों को आप शुद्ध करो, उसमें ईमानदारी लेके आओ, उसमें सत्कर्म लेके आओ। आदमी फंसता है बेईमानी से, दूसरे का बुरा करके, तो वहाँ से निकलने का रास्ता भी वही है। जिस रास्ते से आदमी फंसता है उसी रास्ते से उसका निकलना हो सकता है, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो फंसे हो ईमानदारी से, वो फंसे हो बेईमानी से और दुष्कर्म से, तो निकलने का रास्ता भी ईमानदारी है और भैया सत्कर्म है, उसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं। तो कर्मों से अशांति हुई है, कर्मों से मन अशुद्ध हुआ है। अच्छे कर्म करोगे तो शुद्ध भी हो जाएगा और उसमें शांति भी आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से तो सत्य को अगर आप जियोगे तो ही सत्य तक पहुंच सकते हो, बिना सत्य को जिए कोई सत्य तक नहीं पहुंच सकता। हाँ, साधना भी यही है। साधना क्या है? खुद को साधना ही है, खुद को साधना ही है। अपने कर्मों के द्वारा आदमी साधेगा तभी तो सधेगा, तभी साधु बनेगा, वही साधना है। यानी साधना का मतलब क्या है कि अपन, साधना का मतलब जीवन और मृत्यु, यानी आती हुई सांस और जाती हुई सांस। आती हुई सांस को जीवन कहते हैं, जाती हुई सांस को मृत्यु कहते हैं। तो इस जीवन और मृत्यु के बीच में जो है वो सत्य है, क्योंकि ना तो जीवन सत्य है और ना मृत्यु सत्य है, ना जन्म सत्य है ना मृत्यु सत्य है। लेकिन इन दोनों का जो जानने वाला है, इन दोनों का जो मध्य में है,
जो इन दोनों के मध्य में जो धन है, वही जो है, वही सच्चा धन है, वही सत्य है, वही आत्मा है। तो साधना का मार्ग यही है कि साधन, ये जो शरीर है, इस साधन को इस्तेमाल करके और सत्य तक पहुंचा जाए। सत्य तक पहुंचने का रास्ता सत्कर्म है, वही सतलोक पर लेकर जाएगा। आत्मा को जीना पड़ेगा, तभी आत्मा जीवित होगी। आत्मा को नहीं जियोगे तो आत्मा मर जाएगी। उसी आत्मा का फिर वो मन में परिवर्तित हो जाएगी, खंड खंड में बट जाएगी, टूट जाएगी, बिखर जाएगी। तो आत्मा की आवाज़ कभी आती नहीं है। आत्मा तो स्वयं प्रकट होती है, साक्षात स्वयं आत्मा के अलावा इस धरती पे कुछ है ही नहीं। वो जो आवाज़ें लोगों को आती हैं, वो मन की आवाज़ होती हैं, और मन की आवाज़ का उसको भ्रम हो जाता है, क्योंकि मन का काम ही भरमाने का है। जब आत्मा प्रकट होगी तो उसकी कोई आवाज़ नहीं होगी, पूरी गर्जना होगी, और गर्जना ऐसी होगी जैसे सिंह की होती है, क्योंकि आत्मा में कोई भय नहीं है, मन के अंदर डर है। सारा जो डर है वो मन के अंदर ही। और जो आपको शांति लगती है ना, वो थोड़े मन में जो शांति आपको लगती है, वो कुछ टाइम के लिए डर से मुक्ति सी मिल जाती है, तो उस समय थोड़ा वो शांत हो जाता है। नहीं, मन तो हर समय डरा हुआ रहता है। आप मन का चिंतन ही देखो, हमेशा नेगेटिव चिंतन है, डर का ही चिंतन है कि मेरा ये ना हो जाए, मेरा वो ना हो जाए, मेरा वो काम बंद ना हो जाए, वहाँ नुकसान ना हो जाए, किसी तरीके से दूसरे का कुछ पैसा हाथ लग जाए, कुछ संपत्ति हाथ लग जाए। सारा चिंतन मन का यही, ये लाभ हानि का, इसके अलावा क्या। और जहाँ लाभ हानि का चिंतन होगा वहाँ डर होगा ही होगा। आत्मा में कोई लाभ हानि होती ही नहीं, तो वहाँ डर होते ही नहीं। तो इसलिए आत्मा क्या है, निर्भय। निर्भय है, निर्गुण है, गुण नहीं है उसके अंदर कोई, अच्छा बुरा नहीं है। अच्छे बुरे पर भी एक आपको वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अच्छे बुरे में भी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। अगर इस वीडियो में थोड़ा उसको समझाने का प्रयास करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, और इतना समय होता भी नहीं आजकल किसी के पास। तो अगर आपको आत्मा की आवाज़ का पता नहीं चल रहा, तो आत्मा है नहीं भैया, पता कहाँ से चलेगा उसका। जो चीज़ होती है उसी का पता चलता है। तो उस आत्मा जो आपकी मर गई है, सो गई है, उसको आप जीवित करो, और उसको जीवित करने का तरीका वही है, सत्य को जियो, सच को जियो। और सच क्या है, किसी को बताना नहीं पड़ता। हर आदमी की आत्मा में सत्य ही होता है, झूठ होता ही नहीं है वहाँ। झूठ तो आदमी जो सत्य का विपरीत एक्ट करता है ना, उसे झूठ कहते हैं। सत्य हर जगह सत्य ही है, झूठ है ही नहीं। झूठ इसलिए है क्योंकि जो आप करते नहीं हो उसे बताते हो, तो वो झूठ हो जाता है। और झूठ को ही माया कहते हैं, और माया से ही मन बनता है। यानी कि जो है नहीं उसे ही मन कहते हैं। जो हुआ नहीं और आपने कहा कि ये कर दिया मैंने, वही तो झूठ है। वो हुआ कहीं है ही नहीं, और कर दिया और दूसरे ने आपकी बात मान ली, तो बस वो झूठ चल गया। लेकिन वो झूठ भी इसीलिए चला क्योंकि दूसरे ने आपकी बात सच मानी। तो सत्य कहीं ना कहीं आधार बनता ही है हर एक चीज़ का। झूठ भी बिना सत्य के आधार के नहीं चल सकता। तो इसलिए जो है, सत्य को जीना ही आत्मा तक पहुंचना है, या आत्मवान होना है। उसके अलावा और कोई तरीका है नहीं। और जो कुछ लोग आश्रमों में शरण ले लेते हैं कि 2 टाइम की, और कुछ नहीं तो 2 टाइम की रोटी तो मिल ही जाएगी, और अपना ध्यान में बैठे रहें, वो कोई ध्यान नहीं है, खाली टाइम पास है। ध्यान आपका लगा है नहीं लगा है, एकांत आपका सदा है नहीं सदा है, आत्मवान आप हुए हैं नहीं हुए हैं, सत्य की आपको प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई है, ये तो भैया मैदान में आकर पता चलेगा, इस दुनिया में आकर। अगर आपको ऐसी प्राप्ति हो गई है तो इस दुनिया में आकर जियो, ये भ्रम आपका दूर हो जाएगा। और खाली पहाड़ों में बैठे और पेट भर ही रहे हो, और अपने को मान लिया कि सत्य की प्राप्ति हो गई है, तो वो भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये विषय थोड़ा समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो ये श्रृंखला तो अपनी जारी है ही। इस पर यही विचार, यही सत्संग, यही डिस्कशन हमारा रोज़ रहेगा। तो आप अपने कमेंट भेजते रहें। मेरा काम तो वीडियो बनाने का, मैं बनाता रहूँगा। जो मेरे जीवन के अनुभव में, अपने ही जीवन के अनुभव की बात करता हूँ, दूसरे की किसी की मैं करता नहीं हूँ। तो
ना वो तुलनात्मक दृष्टि से मैं खुद को देखता हूँ, ना किसी से मैं अपनी तुलना करता हूँ। मैं तो जो स्वयं हूँ वही अपनी बात रखता हूँ। तो मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।